बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इसमें क्वेश्चन 8 टू 14 तक जो है वो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 and cos beta is equal to 40/41, where alpha lies between 0 and pi by 2 and beta lies between 0 and pi by 2, show that sine into alpha minus beta is equal to 133/205। ये आपका बुक का क्वेश्चन है और इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपके सामने लिखी हुई है। ओके, तो इसमें आप देखें साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 4/5 और कोस बीटा की जो वैल्यू है वो है 40/41। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें तो जो अल्फ़ा है वो π/2 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, और बीटा जो है वो π/2 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 से ग्रेटर एंड π/2 यानी कि 90 से लेस है, तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं क्योंकि ये भी 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस है, तो यहाँ पर लिख लें बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें देखें तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा फिर कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो हमें क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा फाइंड करते हैं और कोस बीटा से साइन बीटा फाइंड करते हैं और इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो देखिएगा आइडेंटिटी लगाएं तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा होता है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगाई 4/5 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25, और इसका जो है ना एलसीएम लें तो 25 माइनस 16/25 और कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 9/25। अब आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लो, तो स्क्वेयर से जो स्क्वेयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब शुरू में उन्होंने बोल दिया है कि अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, तो अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/5 पॉजिटिव। ओके, और साथ आप लिख सकते हैं कि रीज़न अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोबारा भी आप इसकी जो रीज़न है वो लिख सकते हैं। ओके, साइन अल्फ़ा से हमें कोस अल्फ़ा मिल गया। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने कोस बीटा से साइन बीटा फाइंड करना है, तो आइडेंटिटी लगाते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वेयर बीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, कोस बीटा की वैल्यू आज 40/41 का स्क्वेयर, यह आ जाएगा 1 माइनस 1600/41 का स्क्वेयर जो है वो कैलकुलेटर से देख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये 1681 आएगा। बिल्कुल ठीक, 1681। ओके, इसका एलसीएम लें, 1681 माइनस 1600/1681, यानी कि साइन स्क्वेयर बीटा इज़ इक्वल टू, इसमें से 1681 में से 1600 माइनस किया तो 81/1681। अब हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन बीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9/1681 का जो स्क्वेयर रूट है ये 41 आएगा। ओके,
ओके। अच्छा जी, अब देखें तो बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन बीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे आप लिख दो कि बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ जो रीज़न है वो हम लिख देते हैं। अब कोस बीटा से हमने साइन बीटा फाइंड कर लिया और साइन अल्फ़ा से हमने कोस अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा में। ठीक है, तो देखिएगा, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है अभी हमने निकाली है 4, बल्कि ये दी हुई थी 4/5। कोस बीटा की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में 40/41, बुक आपके पास होनी चाहिए। कोस अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू अभी फाइंड की है 9/41। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ये मैंने अभी इसमें पुट कर दी हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 160/41 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 205 माइनस 9 3 ज़ा 27/41 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 205। अब इसका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को सिंपल हम माइनस कर देंगे 205, और अब आप 160 में से 27 जो है वो माइनस करें, 160 माइनस 27 तो ये आ जाएगा 133/205। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। ओके, तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया जी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। बुक आपके पास होनी चाहिए और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिएगा कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 वेयर अल्फ़ा लाइज बिटवीन पाई एंड पाई/2 एंड बीटा लाइज बिटवीन पाई एंड पाई/2। ओके, अब देखें, सबसे पहले तो ये जो हमने रिज़ल्ट लेकर आना है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें हमें कोस अल्फ़ा चाहिए, फिर कोस बीटा भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बुक से भी ज़रा देख लें, तो इसके ऊपर जो साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है और इसमें अल्फ़ा और बीटा को बताया हुआ है कि ये पाई से लेस है और पाई/2 से ग्रेटर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से साइन अल्फ़ा और साइन बीटा से हम कोस अल्फ़ा और कोस बीटा निकालेंगे और टेन अल्फ़ा और टेन बीटा फाइंड करेंगे, और फिर ये सारे केसेस जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा लाई। तो फिर हमने ये भी बताना है कि टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो देखें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखता हूँ, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। यहाँ पर अब लिखेंगे अल्फ़ा लाइज इन, अब अल्फ़ा जो है वो पाई से लेस है और पाई/2 से जो है वो ग्रेटर है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह से बीटा जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा जी, अब देखें, आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन अल्फ़ा से हम कोस अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 4/5 और ऊपर उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25। इसको सॉल्व करें तो 25 माइनस 16/25। अभी ये वर्किंग जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी आई है, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। 9/25 स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ±3/5। अब देखें कि साइन अल्फ़ा बेसिकली जो अल्फ़ा एंगल है यहाँ पर बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर कोस अल्फ़ा अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं लिख दूँगा -3/5। कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ गई -3/5। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब साइन बीटा से अब हम फाइंड करते हैं टेन बीटा। ओके, साइन बीटा से हम टेन बीटा फाइंड करते हैं, सॉरी कोस बीटा फाइंड करते हैं पहले। तो कोस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा 1 माइनस 12/13 का स्क्वेयर। अब कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 माइनस 144/169 एलसीएम लो, तो 169 माइनस 144/169, तो यहाँ पे स्क्वेयर भी आना था, सॉरी। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 25/169। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया, स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कोस बीटा इज इक्वल टू +-5/13। अब आप देखें तो क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी -5/13, क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कोस और बाकी सब चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। तो अब हमने साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, साइन बीटा से कोस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब जो है मैं टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी अभी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। चलें, इसकी वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, तो जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, वो मैंने फार्मूला लिखा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। अब इसमें जो है फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अभी मैंने लिखा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा एंड प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दी हुई है 4/5। कोस बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -5/13। कोस अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13। ओके, इसको सॉल्व कर लें, याद जाएगा -20/65 और -36/65। एलसीएम ले लो, -20 -36/65 और -56/65। तो ये साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -56/65, ये लेस देन ज़ीरो है। अब लेस देन ज़ीरो है तो ये नेगेटिव है साइन, तो साइन नेगेटिव जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपने थर्ड क्वाड्रेंट बोलना है उसका, यानी कि आप जो करीब है यानी कि क्वाड्रेंट, आप ऐसे थर्ड और फोर्थ में से ऑप्शन जो है ना थर्ड वाली जो है वो आप लिखें। तो यहाँ पे लिख लें इट लाइज इन अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में उसने कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोज इंटू, इस पे फार्मूला लगाते हैं, कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अभी हमने पढ़ा है, वैल्यूज़ की हुई हैं कि कोज अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -3/5 है, साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 4/5 है, और इसी तरह साइन बीटा की जो वैल्यू है वो 12/13 है, और कोस बीटा की जो वैल्यू है वो -5/13 है। अभी हमने वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड की हैं। ओके, अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। कोस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, कोस बीटा की वैल्यू -5/13, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, और साइन बीटा की वैल्यू 12/13। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 5 ज़ार 65 माइनस 12 4 ज़ार 48/65, 15 माइनस 48/65 माइनस कर दें तो -33/65। ओके, तो ये कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखें तो ओवरऑल ये नेगेटिव है, तो यानी कि लेस देन ज़ीरो है, तो कोज यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताएं ज़रा। अब कोज जो है ये सेकंड और थर्ड में लाई करता है, सेकंड और थर्ड में लाई करता है। तो यहाँ पर भी ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा जी, अब हमें फार्मूला चाहिए tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू पहले चाहिए। तो साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा होता है tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/5, कोज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो -4/3। ओके, इसी तरह tan बीटा की वैल्यू निकालें तो tan बीटा इक्वल होता है साइन बीटा ओवर कोस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू है 12/13, और कोस बीटा की वैल्यू है -5/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो -12/5। tan बीटा जो है -12/5। अब इस फार्मूले में फार्मूला जो है वो मैं लिखता हूँ और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। ओके, अब tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -4/3, tan बीटा की वैल्यू है -12/5 ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3, और tan बीटा की वैल्यू है -12/5। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ओके, तो एलसीएम वगैरह ले लें। 5 3 ज़ार किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया -20, और 3 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -36। ओके, और ये आ जाएगा 1 माइनस 12 4 ज़ार कितना होता है 48/15। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो है मैं बताता हूँ, यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है जी tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर जो है ये आ जाएगा -56/15, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो 15 माइनस 48/15। 15 से 15 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप ख़ुद भी इस तरह से कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 56/33। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है
ये ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan ये पॉजिटिव है ना, सॉरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है ये tan अल्फ़ा tan बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो आगे भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, तो अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं आप। साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू है -5/13। कोस अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। ओके, ये सारी वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड की हैं, वो इसमें पुट कर दें। -20/65 प्लस 36/65 -20 प्लस 36/65 प्लस 16/65। तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो साइन जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी, ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिख दें कि अल्फ़ा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब देखें तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सिंपल क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कोई इसमें अब मुश्किल बात नहीं रही। कोज अल्फ़ा ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, वही वैल्यूज़ पुट करते जाना है 6 के 6 पार्ट्स में। कोस बीटा की वैल्यू -5/30 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 12/30। ये देखें तो 15/65 प्लस 48/65, इन दोनों को ऐड करें, 15 प्लस 48/65, दोनों को ऐड करें कितना बनेगा, ये 48 प्लस 15 ये 65 है, 63। ओके, 63/65, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। कोज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जब ये पॉजिटिव है तो आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा किस में लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन में के मुताबिक अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें tan की वैल्यू लगानी है, और tan अभी हमने tan अल्फ़ा और tan बीटा जो है वो फाइंड भी किए हैं। tan अल्फ़ा और tan बीटा यही हमने इसमें पुट कर देंगे। तो देखिएगा, tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। ठीक है, ये इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओके, तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये हमारे पास है, tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है -4/3, tan बीटा की वैल्यू निकाली है -12/5 ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3 और tan बीटा है -12/5। ओके, ये आ जाएगा -4/3 माइनस माइनस प्लस 12/5 ओवर 1 प्लस 12 4 जार कितना होता है, 12 2 जार 24 और 48/15। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करते जाना है, तो ऊपर एलसीएम लें आप, तो ये आ जाएगा 15, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें सॉल्व, बोर नहीं होना बिल्कुल। तो 12 3 जार 36, 15 प्लस साथ साथ आप कुछ खाते पीते रहा करें, चाय पी लिया करें। और अब देखें जी, 15 से 15 जो है वो
कैंसिल हो जाएगा। 36 में से 20 माइनस किया तो ये आ जाएगा 16/48 प्लस 15 किया तो कितना आ जाएगा 63। तो यानी कि 10 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये आ जाएगा 16/63 और ये पॉजिटिव है। 10 जब उधर जाएगा 10 इनवर्स, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके 6 पार्ट्स थे तो सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए, इसके दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं कि फाइंड साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है, कोस बीटा की वैल्यू 5/13 है एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4 और कोस बीटा की वैल्यू जो है वो 5/13 है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 पॉजिटिव है। अब उसने बोला है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट में नहीं है। तो जब tan अल्फ़ा पॉजिटिव फर्स्ट में होता है ना और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो उसने बोला है कि वो फर्स्ट में नहीं है। तो इसके मुताबिक फिर अब ये अल्फ़ा कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और यहाँ पर देखें कोस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और उसने बोला है कि ये बीटा जो है वो फर्स्ट में नहीं है। तो कोस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अब जो बीटा है वो जब फर्स्ट में नहीं है तो अब लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इससे ही क्वेश्चन ठीक होना है। तो उसने बोला था कि अल्फ़ा फर्स्ट में नहीं है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई थी जो कि उन्होंने कहा फर्स्ट में नहीं है। तो tan जो है वो फर्स्ट या थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि बीटा जो है वो फर्स्ट में नहीं है, तो कोस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो कोस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो जब वो फर्स्ट में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब tan अल्फ़ा से हमने साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा फाइंड करना है और कोस बीटा से हमने साइन बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो अगर मैं ये साइड फाइंड करूँ तो ये आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ओके, या मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फार्मूले लगा के करें। जैसे tan अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो यहाँ से आप पहले सीकेंड फाइंड करें। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये चाहे डायग्राम से आप ना करें, ओके, डायग्राम से ना करें। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है और tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो 1 प्लस 9/16 तो 25/16 आ जाएगा, एलसीएम लिया। ओके, अब जो है ये 16 प्लस 9/16 ना, अब जो है इसका स्क्वायर रूट लें। ओके, तो सीकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। अब अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये सीकेंड अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -5/4 और कोज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, -4/5। ओके, क्योंकि सीकेंड जो है वो कोज का रेसिप्रोकल होता है। तो फार्मूला से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो होता है लेकिन इजी भी है और ये ज़्यादा अच्छा मेथड है।
क्योंकि बुक में कहीं भी उसने डायग्राम से क्वेश्चन नहीं किया, यानी कि कोई एग्जांपल्स आप उठा के देख लें तो उसने फार्मूले को ही प्रेफर किया है। ओके, तो फार्मूले से मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन जो है वो करना चाहिए। तो अब कोज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 आ गई, और यहाँ से अब मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, कोज अल्फ़ा से मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे कि टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा होता है, तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कोज अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा की वैल्यू 3/4, और उसके बाद कोज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3/5। ओके, यानी कि टेन अल्फ़ा से हमने कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा जो है वो फाइंड कर लिया। अब कोज बीटा से जो है वो फाइंड करते हैं साइन बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा। साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5/13 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं तो मैं बताता हूँ, देखिएगा। अभी मैंने लिखा साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वेयर 25 और 169, 169 माइनस 25 ओवर 169 एंड 144 ओवर 169। दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट लें। 144 ओवर 169 स्क्वेयर रूट लिया, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू +/12/13। ओके, अब यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -12/13 मिलेगी। और साथ आप रीज़न लिख सकते हैं कि बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब जो है हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, फार्मूला जो है वो था, हमने टेन अल्फ़ा से कोज अल्फ़ा फाइंड कर लिया, साइन अल्फ़ा फाइंड कर लिया, कोज बीटा से साइन बीटा फाइंड कर लिया। ठीक है जी। तो अब फार्मूला जो था ऊपर साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। अब सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपके सामने लिखी हुई हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है -3/5। कोज बीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5/13, और कोज अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5, और साइन बीटा की वैल्यू है, अभी हमने ये फाइंड किया है -12/13। ओके, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये वाली वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की हैं। ओके, यहाँ पे ये इक्वल है दरमियान में, इस तरह से। ओके, कोज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोसाइन बीटा और कोस बीटा, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इसमें पुट कर दी। आपको थोड़ा सा ही भी हिंट मिल गया ना इस क्वेश्चन का, तो आप इंशाल्लाह ख़ुद भी कर सकते हैं। तो 48/65 -15 + 48/65, तो यह आ जाएगा 33/65। ठीक है, ये इसका आंसर है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हमने फाइंड करना है कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सेकंड पार्ट। कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फ़ा होता है कोज बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। कोज अल्फ़ा की वैल्यू है, वैल्यूज़ पुट कर दें बस जस्ट, -4/5
कोस बीटा होता है 5/13 इसमें। इस क्वेश्चन में तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 है और साइन बीटा की वैल्यू जो है वो अभी हमने फाइंड की है -12/13। इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा -20/65, 12 3 ज़ार 36/65, यह आ जाएगा -20 -36/65 एंड -56/65। ओके, तो इस तरह से कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो फाइंड हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, दोबारा देख लें इसको अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। ओके, और ये कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्यूशन। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दोनों फाइंड हो गए। तो साथ साथ रहिएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें उसने बोला है कि नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट दैट ऑफ बीटा इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जैसे tan अल्फ़ा की वैल्यू है -15/8 और साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। अब उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, बाकी किसी क्वाड्रेंट में वो लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है और tan जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है। अब उसने बोला है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फ़ा नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखें अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर आप देखें तो साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो साइन जो है वो किस में नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसने बोला है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बीटा नहीं है, तो यहाँ पे फिर बीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? थर्ड में। बीटा लाइज इन, ये ठीक लिखना, एक्यूरेट लिखना जो है ना क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने tan अल्फ़ा से ना साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा फाइंड करना है और साइन बीटा से हमने कोज बीटा फाइंड करना है। उसी तरह से हम फार्मूला लगाते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है और tan अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो -15/8 का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा 225/64। इन दोनों को ऐड करें कैलकुलेटर पे, तो 1 प्लस फ्रैक्शन 225/64, इस तरह से आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो 289/64। ओके, ये है जी सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अच्छा, अब देखें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 289/64। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट लें, 289। ठीक है, यह आ जाएगा 17/8। ओके, अब देखें अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो सीकेंट है वो नेगेटिव होगा, -17/8 आ जाएगा और कोज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो -8/17 आ जाएगी। ओके, अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। ओके, अब हमने फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा की वैल्यू। हमें पता है कि tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ से मैं साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इंटू कोज अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू है -15/8, कोज अल्फ़ा की वैल्यू -8/17। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 15/17। ओके, साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल साथ में आप
कुछ खाते पीते रहें, चिप्स खाते रहें, कुछ चाय शाय पीते रहें, जूस पीते रहें। ओके, बड़ा रिदम से हम चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल बोर नहीं होना। अच्छा जी, अब देखें साइन अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा लाइक आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो टेन अल्फ़ा से मैंने पहले कोस अल्फ़ा फाइंड किया, फार्मूला आइडेंटिटी लगा के, फिर कोस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा की हेल्प से मैंने साइन अल्फ़ा जो है वो फाइंड किया। अब साइन बीटा से हम फाइंड करते हैं कोस बीटा। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू है -7/25 का स्क्वेयर, 1 माइनस 49/25 का स्क्वेयर लें तो मेरा ख्याल है कि 625 आ जाएगा। 625 और ऊपर आ जाएगा ये 625 माइनस 49/625। 625 में से 49 माइनस किया 576/625 और इधर है कोस स्क्वेयर बीटा। अब दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 576 का स्क्वेयर रूट लें तो 24 आ जाएगा, और 625 का स्क्वेयर रूट लें तो 25 आ जाएगा। अब देखना है कि बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -24/25। ओके, कोस अल्फ़ा फाइंड कर लिया, साइन अल्फ़ा फाइंड कर लिया, और साइन बीटा से हमने कोस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट कर देनी है। यानी कि सबसे पहले साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की है 15/17। कोस बीटा की वैल्यू -24/25 प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू -7/25। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपके इस पेज के ऊपर मैंने अभी हमने फाइंड की हैं। साइन बीटा ये है, साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा और कोस बीटा, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो ये आ जाएगा 360 माइनस 360, और फिर 17 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो ये आ जाएगा 425 प्लस 8 7 56 और 25 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 425। इस तरह से ये बनेगा -360 प्लस 56/425। इसमें से माइनस कर लें, 360 माइनस 56, ठीक है, यह आ जाएगा -304। ओके, -304/625। मज़ीद इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, लो जी, अब देखते हैं, अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को। कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। कोस अल्फ़ा की वैल्यू है -8/17 और कोस बीटा की वैल्यू है -24/25। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू -7/25। इसको सिंप्लीफाई करें
24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 192, और 25 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो 425, फिर प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लिया तो 105 ओवर 425। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो 192 प्लस 105, ठीक है, यार है 297 ओवर 425। तो कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये फाइंड हो गया 297 ओवर 425। तो यहाँ तक क्वेश्चन 10 तक जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बल्कि कंप्लीट नहीं, अभी 4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।